ये माय यूट्यूब फैमिली, आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं बलविंदर कौर, आपकी होस्ट एंड दोस्त। गाइज इस वक्त मैं खड़ी हूं डिलाइट टाटा के शोरूम में, जो कि जनकपुरी वेस्ट दिल्ली में सिचुएटेड है। सो आई एम बैक विद अनदर वीडियो और आज मैं रिव्यू करने वाली हूं हैरियर प्योर प्लस डार्क एडिशन विद सनरूफ ऑप्शन का। तो चलिए, इसके पहले कि मैं रिव्यू स्टार्ट करूं, आपको मैं बता देती हूं, अगर आपको कार से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या फिर आप ओनर रिव्यू कराना चाहते हो तो आप मेरी ईमेल आईडी, जो कि अभी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है, उस पर रीच आउट कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करेंगे इसके रिव्यू के साथ एंड देखेंगे क्या खास है इसमें। सो गाइज, ये है टाटा हैरियर का डार्क एडिशन। ये है इसका बेस मॉडल, जिसको कि हम प्योर प्लस विद सनरूफ के नाम से जानते हैं। क्योंकि ये डार्क वेरिएंट है तो आपको ब्लैक कलर ऑप्शन के साथ ही अवेलेबल है, लेकिन अगर आप इसके कुछ और कलर के लिए जाना चाहते हो तो आप इसका दूसरा वेरिएंट भी कंसिडर कर सकते हो। अगर मैं इसके ओवरऑल लुक की बात करूँ तो काफ़ी फैंटास्टिक लुक यहाँ पर कंपनी प्रोवाइड कराती है, काफ़ी बोल्ड एंड मस्कुलर लग रही है। चलिए स्टार्ट करेंगे इसके रिव्यू के साथ। तो सबसे पहले इसके फ्रंट फेशिया को कवर करेंगे। तो ये है इसका फ्रंट, काफ़ी मस्कुलर लग रहा है। स्टार्ट करते हैं इसके सेंटर के साथ। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्रोम फिनिश के साथ टाटा का लोगो देखने को मिल जाता है और उसके साथ यहाँ पर आपको ब्लैक कलर के साथ ही ग्रिल प्रोवाइड कराई गई है। कुछ इस तरह का पैटर्न देखने को मिलता है, स्मार्ट लग रहा है। उसके ऊपर यहाँ पर आपको कनेक्टेड LED DRLs प्रोवाइड कराए जाते हैं और यहीं पर आपको टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट करा दी जाती है। तो ये आपका बाई फंक्शनल है, आपका DRL ही टर्न इंडिकेटर का काम करेगा। नीचे की तरफ हो तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक प्रोजेक्टर हेडलैम्प की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है और ये आपका LED में प्रोवाइड करा दिया गया है। तो कुछ इस तरह का यहाँ पर आपको वर्टिकल डिज़ाइन देखने को मिलता है, स्मार्ट लग रहा है। उसके साथ यहाँ पर आपको एयर डैम की प्लेसमेंट भी देखने को मिल जाती है, जो कि दोनों साइड प्रोवाइड करा दी गई है। अगर मैं इसके नीचे की ग्रिल की लुक की बात करूँ तो यहाँ पर अगेन आपको ब्लैक कलर के साथ फिनिशिंग प्रोवाइड कराई गई है, काफ़ी अच्छे पैटर्न के साथ स्मार्ट लग रही है। क्योंकि ये डार्क एडिशन है तो यहाँ पर आपको स्किड प्लेट भी ब्लैक कलर के साथ ही प्रोवाइड कराई गई है और उसके साथ ऊपर यहाँ पर आपको वाइपर्स की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। तो ये थी इसकी शानदार फ्रंट लुक। अब देख लेते हैं इसके साइड प्रोफाइल को। इसके पहले कि मैं इसके साइड प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करूं, ये आपका डीजल ऑप्शन के साथ ही आती है और इसमें आपको फ्रंट व्हील ड्राइव का ऑप्शन प्रोवाइड कराती है कंपनी। तो ये है हैरियर की साइड लुक, काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट लग रही है। अगर मैं इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो वो है 205 mm। फ्रंट व्हील में आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन दिया गया है और वहीं रियर व्हील में आपको ड्रम ब्रेक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। चलिए देखते हैं इसके एलिमेंट्स को वन बाय वन। स्टार्ट करेंगे इसके ORVM के साथ। तो यहाँ पर आपको ब्लैक कलर में ही ORVM प्रोवाइड कराए गए हैं। ये आपका इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल है। उसके साथ यहाँ पर आपको टर्न सिग्नल की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। नीचे की तरफ कुछ भी नहीं प्रोवाइड कराया गया है। और अगर मैं इसके डोर हैंडल को दिखाऊँ तो यहाँ पर को ड्राइवर साइड भी आपको ये बॉडी कलर ही प्रोवाइड करा दिए गए हैं। देख लेते हैं इसके टायर्स को। तो ये आपका MRF के द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए हैं। यहाँ पर आपको एलॉय व्हील्स प्रोवाइड कराए जाते हैं 17 इंचेस की। अगर मैं इसकी स्टैंडर्ड प्रोफाइल की बात करूँ तो वो है 235 65 R17 और उसके साथ सेंटर में यहाँ पर आपको टाटा का लोगो देखने को मिल जाता है। इसके साथ ऊपर यहाँ पर आपको ब्लैक कलर में क्लैडिंग प्रोवाइड कराई जाती है, जो कि सेंटर की तरफ थिक हो जाती है और ये आगे के टायर की तरफ मर्ज होके जा रही है, काफ़ी स्मार्ट लग रही है। उसके साथ यहाँ पर आपको हैरियर की बैजिंग देखने को मिल जाती है, जो कि क्रोम फिनिश के साथ प्रोवाइड कराई गई है। अगर मैं इसकी फेंडर की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको हैशटैग डार्क की बैजिंग भी प्रोवाइड करा दी गई है क्रोम एलिमेंट के ऊपर। अगर मैं इसके A, B एंड C पैनल की बात करूं तो यहाँ पर आपको ब्लैक पियानो फिनिश ही देखने को मिल जाती है और उसके साथ यहाँ पर आपको विंडो पैनल की प्लेसमेंट भी करा दी गई है। तो जब आप पीछे की सीट्स पे बैठते हो तो काफ़ी कंफर्टेबल एंड स्पेशियस आपको फील होएगा। इसके साथ ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको ब्लैक कलर के साथ ही रूफ रेल की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। सो दिस इज़ द साइड लुक ऑफ द कार। अब देख लेते हैं इसके रियर लुक को। ये है हैरियर की रियर प्रोफाइल, काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट लग रही है। तो देखते हैं इसके एलिमेंट्स को। सबसे पहले इसके फ्यूल टैंक कैप को देखेंगे तो यहाँ पर आपको 50 लीटर की कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। आते हैं इसके रियर लुक की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं इसके सेंटर के साथ। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको टाटा का लोगो देखने को मिल जाएगा क्रोम फिनिश के साथ और उसके नीचे यहाँ पर आपको रियर कैमरा की प्लेसमेंट कर दी गई है। उसके साथ यहाँ पर आपको 2 पडल लैंप्स प्रोवाइड कराए गए हैं नंबर प्लेटिंग के लिए और उसके साथ अगर मैं इसके टेल लैंप सेटअप की बात करूँ तो कुछ इस तरह की यहाँ पर आपको लुक देखने को मिल जाती है और ये आपको LED में ही प्रोवाइड कराए गए हैं। तो ऊपर यहाँ पर आपको कनेक्टेड LED फंक्शन देखने को मिल जाता है और उसके साथ यहाँ पर आपको टर्न सिग्नल की प्लेसमेंट करा दी गई है। सेंटर में बिल्कुल आपको हैरियर की बैजिंग प्रोवाइड कराई जाती है, जो कि क्रोम फिनिश के साथ प्रोवाइड कराई गई है और उसके साथ नीचे की तरफ यहाँ पर आपको 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी प्रोवाइड करा दिए जाते हैं, विच इज़ गुड फ्रॉम सेफ्टी पर्सपेक्टिव। अगर मैं इसके स्किड प्लेट की लुक की बात करूँ तो इसको अगेन आपको ब्लैक कलर के साथ ही फिनिशिंग प्रोवाइड कराई गई है। उसके साथ यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर की प्लेसमेंट कराई गई है पार्किंग लाइट के साथ। तो यही प्लेसमेंट आपको राइट हैंड साइड भी देखने को मिल जाती है। तो ये है इसकी कंप्लीट लुक। अब देखते हैं इसके ऊपर के एलिमेंट्स को वन बाय वन।
तो सबसे पहले यहाँ पर आपको वाइपर वॉशर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको वोकल फॉर लोकल की बैजिंग प्रोवाइड कराई गई है, क्योंकि टाटा एक भारतीय कंपनी है तो उसके लिए यहाँ पर इन्होंने ये बैजिंग प्रोवाइड कराई है। उसके साथ यहाँ पर आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको वॉशर की प्लेसमेंट करी गई है और इसके साथ यहाँ पर आपको स्पॉइलर प्रोवाइड करा दिया गया है। ऊपर की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको ब्लैक कलर के साथ ही शार्क फिन एंटीना की प्लेसमेंट कराई गई है। तो चलिए अब हमने देख लिया इसके रियर को, अब खोलते हैं इसके बूट को एंड चेक करते हैं इसकी स्पेस को। तो यहाँ पर आपको कुछ इतनी स्पेस देखने को मिल जाती है। अगर मैं इसकी एग्जैक्ट कैपेसिटी की बात करूँ तो वो है 445 लीटर। यहाँ पर आपको 60:40 का स्प्लिट रेशियो देखने को मिल जाता है। उसके साथ यहाँ पर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, तो अगर आप चाहो तो यहाँ पर सब वूफर की प्लेसमेंट करा सकते हो आफ्टर मार्केट। ऑल्टरनेटिवली ये आप कंपनी के थ्रू भी एज एन एक्सेसरी परचेज कर सकते हो। और उसके साथ अगर मैं इसके राइट हैंड साइड जाऊँ तो यहाँ पर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। नीचे की तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आपको टूल किट एंड स्टेपनी किट की प्लेसमेंट कर दी जाती है, जो कि अभी नहीं करी गई है, लेकिन जब आप कंपनी के साइट से इसको परचेज करते हो तो वहाँ पर आपको इसकी प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। अगर मैं इसकी स्पेयर व्हील की बात करूँ तो उसकी प्लेसमेंट आपको नीचे की तरफ करा दी गई है। ऊपर यहाँ पर आपको एक ग्रैब हैंडल की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। तो बंद करेंगे इसको यूज़ करके। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके ड्राइवर साइड गेट के साथ। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। और एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको और दिखा देती हूँ, यहाँ पर आपको हैरियर की बैजिंग प्रोवाइड कराई गई है क्रोम फिनिश के साथ, और उसके साथ यहाँ पर आपको #डार्क की बैजिंग देखने को मिल जाती है क्रोम एलिमेंट के ऊपर। तो चलिए खोलेंगे इसके ड्राइवर गेट को एंड देखेंगे इसको। तो यहाँ पर आपको ऑल ब्लैक थीम ही देखने को मिल जाती है। नीचे की तरफ आपको पडल लैम्प की प्लेसमेंट करी गई है। यहाँ पर आपको हार्ड टच देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको फैब्रिक टच प्रोवाइड कराया गया है। उसके साथ यहाँ पर आपको चाइल्ड सेफ्टी लॉक देखने को मिल जाता है। विंडो कंट्रोल ऑप्शंस, डोर हैंडल की बात करूँ तो सिल्वर एक्सेंट के साथ ये प्रोवाइड कराए गए हैं। और उसके साथ यहाँ पर आपको एक ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाता है, साथ में ब्लैक पियानो फिनिश प्रोवाइड करा दी गई है। नीचे की तरफ यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर एंड मैप पॉकेट की स्पेस प्रोवाइड कराई गई है। और उसके साथ यहाँ पर आपको स्पीकर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। तो अगर मैं इस कार की बात करूँ तो इसमें आपको टोटल 4 स्पीकर्स 4 डोर्स पे प्रोवाइड कराए गए हैं। और उसके साथ यहाँ पर आपको 2 ट्विटर्स की भी प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। इधर की तरफ आपको ORVM के लिए बटन प्रोवाइड कराया गया है। चलिए पहले मैं इसके ट्विटर को भी दिखा देती हूँ। तो इसकी प्लेसमेंट आपको रियर डोर्स में करी गई है। तो एक ट्विटर की प्लेसमेंट आपको यहाँ देखने को मिल जाती है और एक आपको लेफ्ट हैंड साइड प्रोवाइड करा दी गई है। ये है इसकी ड्राइवर साइड सीट। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन प्रोवाइड कराया गया है। इसके थ्रू आप रिक्लाइन कर सकते हो। उसके साथ आगे यहाँ पर आपको स्लाइडेबल फंक्शन भी प्रोवाइड करा दिया गया है। क्योंकि ऑटोमेटिक वेरिएंट है तो यहाँ पर आपको 2 पैडल्स की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको बोनेट ओपन करने के लिए एक स्विच प्रोवाइड कराया गया है। तो ये है इसकी डैशबोर्ड की लुक। तो चलिए अंदर चलते हैं एंड डिस्कस करते हैं इसके बारे में। स्टार्ट करेंगे इसकी अपहोल्स्ट्री के साथ। तो यहाँ पर आपको फैब्रिक अपहोल्स्ट्री प्रोवाइड कराई गई है। कुछ इस तरह का क्रॉस पैटर्न देखने को मिल जाएगा। ये आपको ग्रे कलर के साथ प्रोवाइड कराया गया है। काफी स्मार्ट लग रहा है। बैठ के भी काफी कुशन एंड कंफर्टेबल फील हो रहा है। तो इसके अगर मैं दोनों हेडरेस्ट ऑप्शन की बात करूँ तो यहाँ पर आपको ये एडजस्टेबल ऑप्शन के साथ देखने को मिल जाते हैं। उसके साथ यहाँ पर आपको सीट बेल्ट हाइट एडजस्टमेंट का भी ऑप्शन प्रोवाइड करा दिया गया है फ्रंट सीट्स के लिए। अगर मैं इधर की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको AC वेंट की प्लेसमेंट प्रोवाइड करा दी गई है। डार्क एडिशन है तो सब कुछ डार्क ब्लैक ही देखने को मिलेगा, तो ब्लैक कलर के साथ ही प्रोवाइड कराया गया है। ये है इसकी डैशबोर्ड की लुक। तो यहाँ पर आपको पूरी ब्लैक इंटीरियर थीम देखने को मिल जाती है। काफ़ी स्मार्ट लगती है इसकी लुक। यहाँ पर आपको हार्ड टच प्रोवाइड कराया गया है। इनफैक्ट यहाँ पर भी आपको हार्ड टच कुछ इस तरह का टेक्सचर फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी। उसके नीचे की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको ब्लैक पियानो फिनिश दी गई है, जो कि इधर की तरफ मर्ज होके राइट हैंड साइड निकल रही है। और उसके नीचे यहाँ पर आपको अगेन ग्रे कलर में डुअल स्टिचिंग के साथ कुछ इस तरह का वर्क देखने को मिल जाएगा। ये भी आपको हार्ड टच ही प्रोवाइड कराया गया है। इसके नीचे यहाँ पर आपको ग्लो बॉक्स की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर आपको इतनी स्पेस प्रोवाइड कराई गई है जो कि आप देख पा रहे होंगे। उसके साथ यहाँ पर आपको अभी मेडिकल किट भी प्रोवाइड करा दी गई है। बंद कर देते हैं इसको। सेंटर की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको 10.25 इंचेस का टच स्क्रीन यूनिट देखने को मिल जाता है। इट विल वर्क विद एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले। इसके अलावा इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, वॉइस कमांड, ओवर द एयर अपडेट्स, जिसको कि हम OTA अपडेट्स के नाम से जानते हैं, वो भी देखने को मिल जाता है। और भी यहाँ पर फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि क्लाइमेट का फीचर दिया गया है, एयर क्वालिटी कंट्रोल, और भी फीचर्स दिए गए हैं जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो। नीचे की तरफ आऊँ तो सबसे पहले यहाँ पर आपको 2 AC वेंट की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। नीचे आपको क्रोम एक्सेंट प्रोवाइड करा दी गई है।
और उसके नीचे यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर सेंटर में आपको हजार्ड का बटन दिया गया है, यहाँ पर बूट ओपन करने के लिए ऑप्शन दिया गया है और उसके साथ यहाँ पर आपको लॉक अनलॉक का फीचर प्रोवाइड करा दिया गया है और एसी से रिलेटेड सारे टॉगल स्विचेस दिए गए हैं जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो। नीचे की तरफ अगर मैं यहाँ आके दिखाऊं तो यहाँ पर आपको 2 पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं, A टाइप एंड C टाइप और उसके साथ नीचे यहाँ पर स्पेस दी गई है, तो फोन वगैरह अगर आप चार्जिंग पे लगाते हो तो उसको यहाँ पर आप प्लेस आउट कर सकते हो। उसके साथ यहाँ पर आपको ड्राइविंग मोड्स प्रोवाइड करा दिए गए हैं और उसके रिलेटेड आपको नॉब प्रोवाइड करा दिया गया है। इधर की तरफ आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन देखने को मिलता है, तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक गियर नॉब प्रोवाइड कराया गया है और उसके साथ क्योंकि कार अभी पार्किंग मोड पे है तो P रिफ्लेक्ट हो जाएगा और उसके साथ रिवर्स, न्यूट्रल एंड ड्राइव मोड का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। अगर मैं इसकी सेंटर कंसोल की बात करूँ तो यहाँ पर आपको ब्लैक पियानो फिनिश ही देखने को मिल जाती है। उसके साथ अगर मैं इधर की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी स्पेस दी गई है, तो की वगैरह या छोटा मोटा सामान आप यहाँ पर प्लेस आउट कर सकते हो। इसके साथ यहाँ पर आपको हैंड ब्रेक का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। 2 कप होल्डर की स्पेस भी देखने को मिल जाती है। क्योंकि की अभी यहाँ प्लेस्ड है तो मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। स्मार्ट की प्रोवाइड कराई गई है। बैक एंड साइड आपको टाटा का लोगो क्रोम फिनिश के साथ देखने को मिल जाता है और अगर मैं इसके दूसरे साइड आऊँ तो यहाँ पर आपको लॉक, अनलॉक, फॉलो मी होम लैम्प एंड बूट ओपन करने के लिए ऑप्शन प्रोवाइड करा दिया गया है। उसके साथ यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट भी प्रोवाइड करा दी गई है, ये भी आपको फैब्रिक फिनिश के साथ प्रोवाइड कराई गई है। खोल के देखते हैं इसको, तो यहाँ पर आपको कुछ इतनी स्पेस देखने को मिल जाती है। उसके साथ यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का एक सॉकेट भी प्रोवाइड करा दिया गया है और उसके साथ यहाँ पर आपको 2 USB पोर्ट्स A एंड C टाइप भी प्रोवाइड करा दिए गए हैं। तो बंद कर देते हैं इसको। सेंटर की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है जो कि सारी एसेंशियल इन्फॉर्मेशन रिवील कर देता है। उसके साथ यहाँ पर आपको लेदर स्टीयरिंग व्हील प्रोवाइड कराया गया है फ्लैट बॉटम शेप के साथ। यहाँ पर आपको ब्लैक पियानो फिनिश देखने को मिल जाती है। सेंटर में यहाँ पर आपको टाटा का लोगो दिया गया है जो कि इल्यूमिनेटेड प्रोवाइड कराया गया है, तो अगर आप कार को ऑफ करते हो तो ये आपका डैश आउट हो जाएगा। उसके साथ अगर मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड आऊँ तो सबसे पहले यहाँ पर आपको वॉइस कमांड का फीचर दिया गया है और उसके साथ कॉलिंग कंट्रोल एंड इंफोटेनमेंट कंट्रोल के बटन्स प्रोवाइड करा दिए गए हैं। राइट हैंड साइड जाऊँ तो यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन दिया गया है और उसके साथ यहाँ पर आपको MID का ऑप्शन देखने को मिल जाता है जिसके थ्रू आप अपनी डिजिटल क्लस्टर की स्क्रीन टॉगल कर सकते हो। इस बटन के थ्रू आप अपने डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की डिफरेंट स्क्रीन्स व्यू कर सकते हो। तो कुछ इस तरह से ये फंक्शन करेगा। उसके साथ लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर आपको पैडल शिफ्टर की प्लेसमेंट करी गई है और उसके साथ यहाँ पर आपको वाइपर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। राइट हैंड साइड भी पैडल शिफ्टर के साथ आपको हेडलैम्प का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। उसके साथ राइट हैंड साइड यहाँ पर आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन प्रोवाइड कराया गया है और उसके साथ यहाँ पर आपको AC वेंट की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। अगर मैं स्टीयरिंग व्हील की तरफ वापस आऊँ और इसकी फंक्शनैलिटी की बात करूँ तो यहाँ पर आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक फंक्शन प्रोवाइड कराया गया है और अगर मैं इसकी शेप की बात करूँ तो यहाँ पर आपको फ्लैट बॉटम शेप देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको सनवाइजर की प्लेसमेंट करी गई है। उसके साथ यहाँ पर आपको कुछ और देखने को नहीं मिलता है। लेफ्ट में यहाँ पर आपको मैनुअल IRVM की प्लेसमेंट करा दी गई है और उसके साथ यहाँ पर आपको माइक की प्लेसमेंट करी गई है। यहाँ पर आपको रीडिंग लैम्प का ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो कि LED में प्रोवाइड कराया गया है और उसके साथ यहाँ पर आपको एक टॉगल स्विच प्रोवाइड कराया गया है जो कि इस सनरूफ का यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया है क्योंकि ये जो वेरिएंट है आपका सनरूफ ऑप्शन के साथ आता है। उसके साथ अगर मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड जाऊँ तो यहाँ पर आपको अगेन सनवाइजर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। मिरर वगैरह नहीं प्रोवाइड कराया गया है। सेफ्टी पर्सपेक्टिव से अगर मैं इस कार की बात करूँ तो इसमें आपको 6 एयरबैग्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी हेडरूम की। तो जो मेरी हाइट है वो एक एवरेज हाइट है, उस हिसाब से आपको इतना बफर देखने को मिल जाता है विच इज हुमंगस। चलिए अब देख लेते हैं इसके पीछे वाले गेट को। तो खोलेंगे इसके रियर डोर को तो यहाँ पर आपको सेम आगे वाला पैटर्न ही देखने को मिल जाता है। नीचे आपको पडल लैम्प की प्लेसमेंट कर दी गई है और उसके साथ यहाँ पर आपको विंडो कंट्रोल ऑप्शन देखने को मिल जाता है। नीचे कुछ इस तरह की स्टोरेज कैपेसिटी प्रोवाइड कराई गई है, तो कुछ स्पेस यहाँ पर दी गई है, तो अगर आप चाहो तो कुछ सामान यहाँ पर प्लेस आउट कर सकते हो। उसके साथ यहाँ पर आपको ब्लैक पियानो फिनिश देखने को मिल जाती है। तो ये है इसकी रियर सीट्स की लुक। तो चलिए अंदर चलते हैं एंड डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो ये है इसकी रियर सीट्स की लुक। तो यहाँ पर आपको 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट प्रोवाइड करा दिए गए हैं और पीछे 3 लोग यहाँ पर इजीली बैठ सकते हैं। बीच में आपको कोई आर्मरेस्ट वगैरह का ऑप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पर आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर आपको एक रीडिंग लैम्प प्रोवाइड कराई गई है जो कि LED में ही प्रोवाइड कराई गई है और उसके साथ यहाँ पर आपको ब्लैक कलर में ही एक ग्रैब हैंडल की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। थोड़ी सी वीडियो में कम क्लैरिटी होगी, लेकिन यहाँ पर आपको ये प्रोवाइड कराई गई है।
को ड्राइवर साइड भी आपको एक ग्रैब हैंडल की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। ड्राइवर साइड कुछ भी नहीं प्रोवाइड कराया गया है एंड राइट हैंड साइड यहाँ पर आपको एक ग्रैब हैंडल की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है और उसके साथ एलईडी में एक रीडिंग लैम्प यहाँ भी प्रोवाइड करा दी गई है। ऑपरेट करके दिखा देती हूँ मैं इसको, तो यहाँ पर ये देखने को मिल जाएगी। अगर मैं पीछे की तरफ आऊँ तो यहाँ रियर में आपको कोई एसी वेंट की प्लेसमेंट नहीं कराई गई है। यहाँ पर आपको स्पेस दिया गया है तो फोन वगैरह आप यहाँ पर प्लेस आउट कर सकते हो। पीछे आपको यहाँ पर भी ब्लैक पियानो फिनिश देखने को मिल जाती है और उसके साथ यहाँ पर आपको 2 पोर्ट्स ए टाइप एंड सी टाइप प्रोवाइड करा दिए गए हैं। अगर मैं इसके को ड्राइवर साइड सीट की तरफ आऊँ तो बैक सीट पॉकेट नहीं ऑफर करी गई है, ना ही यहाँ पर आपको ड्राइवर साइड सीट में बैक सीट पॉकेट देखने को मिलेगी। अगर मैं इसके नी रूम या लेग स्पेस की बात करूँ तो यहाँ पर आपको इतना बफर देखने को मिल जाएगा। सीट मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट की हुई है, अगर आप चाहो तो आप इसको अपने हिसाब से इवैल्यूएट कर सकते हो। अगर मैं इसके अंडर थाई सपोर्ट की बात करूँ तो वो भी एक कंफर्टेबल फैक्टर लग रहा है बैठकर। सो अलोंग विद सनरूफ ये है इसकी डैशबोर्ड की लुक जो कि बहुत क्लासिक लग रही है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी सेफ्टी की। तो अगर मैं पुरानी वाली हैरियर की बात करूं तो उसने ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में 5 आउट ऑफ 5 की रेटिंग स्कोर करी है। अभी न्यू फेसलिफ्ट की रेटिंग तो नहीं हुई है, लेकिन इसमें आपको एज स्टैंडर्ड 6 एयर बैग्स की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। इसके अलावा इसमें आपको ABS विद EBD, ESC, TPMS, सीट बेल्ट वार्निंग, इंजन इमोबिलाइजर, हील असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे सेफ्टी फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके इंजन की। तो इसका इंजन 1956 सीसी का 4 सिलेंडर 2 लीटर टर्बो चार्ज्ड इंजन है जो कि 166.62 bhp की पावर एंड 350 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। ये आपका 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ आता है। अगर मैं इसकी माइलेज की बात करूं तो वो है 16.8 kmpl जो कि कंपनी क्लेम कर रही है। टॉप स्पीड की बात करूं तो वो है 195 km/h। चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। तो अगर मैं इसके एक्स शोरूम प्राइस की बात करूं तो वो है 19,99,000 रुपए। ऑन रोड प्राइस के लिए आप शोरूम विजिट कर सकते हो। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा। आई विल सी यू सून विद माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।